ओके। हाँ, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप क्या होता है और एक कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप क्या होता है, एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या होता है। बहुत सारे हैं, पर आज हम लोग बस चार ही समझेंगे। मतलब मुझे पता है कि तुम लोगों ने एक बार भी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में नहीं सुना होगा। तो बस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड। हाँ, तो क्या तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? अगर नहीं दिया तो आगे वीडियो में देख लो। ओके, तो जिससे पहले हम इस टेलीस्कोप की तरफ बढ़ें उससे पहले हम लोग समझेंगे कि एक टेलीस्कोप कैसे कैसे रहते हैं। तो पहले हमारा टेलीस्कोप एक सेकेंड में लाइट जला लेता हूँ। तो अब अच्छे से दिखेगा तुम्हें। तो पहला हमारा टेलीस्कोप आ जाता है एक AZ टेलीस्कोप, एल्ट एज़ेमुथ। तो ये हमारा टेलीस्कोप है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो एक एल्ट एज़ेमुथ माउंट लगा है। मैंने वैसे तुम्हें बताया था कि एक इक्वेटोरियल माउंट क्या होता है, एक एज़ेमुथ माउंट क्या होता है। मैंने फुल वीडियो बना रखी है कि एक इक्वेटोरियल माउंट को यूज़ कैसे करते हैं। अगर तुमने नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, तुम जाके देख लो। तो ये है एक रिफ्लेक्टर, सॉरी रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो ये है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में। तो आइए समझते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, एक ये क्या है? ये है एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर नहीं, उसमें एल नहीं लगता है, इसमें आर लगता है, रिफ्रैक्टर। तो इसमें क्या रहता है? तो इसमें लेंस लगा रहता है, तो ये रिफ्रैक्टर है, इसको कहलाता है। तो ये इसमें जो डबल हेड लेंस लगा है, मतलब ये ऐसा जो भाग है इधर साइड का, हाँ इधर साइड का ये जो भाग है इधर वाला, तो ये वाला सारी जगह की लाइट को कैप्चर करता है। और इधर ये जो भाग है ये जो भाग है ना जहाँ मेरा अंगूठा जा रहा है, तो इधर से वो एक लाइन में सारी लाइट को भेज देता है, बस एक लाइन में। तो फिर उसके बाद फिर एक और वाला ये लगा रहता है। तो ये जब लाइन जो रहती है सब जाती है जब जैसे ही अंदर, तो ये जितनी इसकी फोकल लेंथ होएगी उतनी ज़्यादा लंबी लाइन से जाएगी, मतलब उसकी उतनी ज़्यादा टाइम लगाएगी। मतलब लाइट, समझ रहे हो ना, इतना लंबा लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा फोकल लेंथ से, समझे? तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी लाइट उतना ज़्यादा तुम्हारा फोकल लेंथ होगा, और जितना फोकल लेंथ होगा तो उतनी तुम्हें मैग्नीफिकेशन मिलेगी। तो यहाँ से देख सकते हो ये एक 700 mm है, अगर टेलीस्कोप मान लो तो ये यहाँ से जा रहा है, इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये 900 होता इसके जैसा तो ये और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता। तो यहाँ से जाएगी लाइट, यहाँ से जाके डायगोनल में टकराएगी, डायगोनल से आपके आईपीस में जाके फिर आपकी आँख में पड़ेगी। तो ये मैं बताऊँगा एग्जाम्पल लेके इस टेलीस्कोप से। तो अब समझते हैं एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप को। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप मैं ऐसे करता हूँ भाई, मैं पहले अच्छे से समझाता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो प्रैक्टिकल तो हमें करना ही है वैसे भी। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने बहुत पहले ही बना रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टार ट्रेक का टेलीस्कोप लेने वाला हूँ। इसके जैसे वो देखो, वो लिखा स्टार ट्रेक का। तो ये एक इक्वेटोरियल माउंट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और मेरी ड्राइंग मत देखना यार, मेरी ड्राइंग ऐसी है। तो ये जो टेलीस्कोप है, एक दो डायग्राम है इसके, तो दोनों समझने के लिए। तो ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये है लाइट हमारी। तो ये लाइट आती है, ये इसमें मिरर लगा रहता है, इसमें लेंस नहीं रहता है। इस टेलीस्कोप जैसा लेंस नहीं रहता है, इसमें मिरर लगा रहता है। तो ये जो लाइट है ये बहुत सारे, इसका अपर्चर बड़ा रहता है। तो ये लाइट आती है, इस मिरर पे टकरा के फिर वापस से ये प्राइमरी मिरर कहलाता है, ये प्राइमरी मिरर कहलाता है, और ये सेकेंडरी मिरर कहलाता है, ये छोटा वाला। तो यहाँ से जाती है लाइट प्राइमरी मिरर में, प्राइमरी मिरर से जाती है सेकेंडरी मिरर में, सेकेंडरी मिरर से जाती है आपके फोकसर में, फोकसर से आपकी आँख में। तो ये डायग्राम है कुछ। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ बनी हुई है तो मैं इधर बता देता हूँ। तो इधर से लाइट आएगी और ये इधर प्राइमरी मिरर है, इससे टकराएगी, यहाँ से जाएगी सेकेंडरी मिरर पे, सेकेंडरी मिरर से तुम्हारी आँख में जाएगी। तो ये कुछ डायग्राम है हमारे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का। रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला, तो रिफ्लेक्ट करने वाला मतलब मिरर, और रिफ्लेक्टर का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं। रिफ्लेक्टर मतलब लाइन तुम्हारी आँख में सीधा लाइट पहुँचाना। ये पेज फट रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ उससे। तो कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप रहता है। तो कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप ही रहता है, बस वो कम लेंथ का रहता है, कम फोकल लेंथ का रहता है। इसको देखो, ये इतना लंबा है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टेलीस्कोप है, पर ये वो जो कैटाडायोप्ट्रिक रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं। और एस्ट्रो इंडिया ये मैंने अभी भी चिपकाया है। तो ये रहते हैं कुछ, ये मैंने एक टेलीस्कोप का एग्जांपल दे रहा हूँ, सेलेस्ट, अरे यार इधर को रहना, सेलेस्ट्रॉन SC6, इधर को रहना, इधर आ तू बस। तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। तो यहाँ से लाइट आती है, इसमें यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से लाइट आती है, मिरर में टकरा के फिर इधर जाती है, फिर से इधर से टकरा के फिर डायगोनल में जाती है, डायगोनल से टकरा के फिर तुम्हारी आँख में आती है। तो लाइट को जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ बहुत कम रहती है, पर पावर इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यही रहता है कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप। कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप मतलब फोकल लेंथ कम पर पावर ज़्यादा। मतलब समझो अगर ये टेलीस्कोप है, ये इतना लंबा टेलीस्कोप है, पर इसका जो कैटाडायोप्ट्रिक वर्जन होगा
वो इतना सा होगा पर काम इसके जैसी करेगा। तो बस इतना ही रहता है, मतलब ये तो एग्जांपल के लिए बताया, ये परफेक्ट नहीं है। तो ये रहता है गो टू माउंट। मैं ये सारे माउंट वगैरह के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ अपनी एक ट्यूटोरियल और AZ वाली वीडियो में, वो भी बहुत अच्छे से बताया प्रैक्टिकल करके, तो उसको जाके जरूर देखना अगर तुम्हें समझना है पूरा एस्ट्रोनॉमी के खेल के बारे में। तो अब ये रहते हैं आई पीसेस। तो ये 0.25 आई पीसेस हैं, मतलब इस टेलीस्कोप में जो लगते हैं सब आई पीस की इंच अलग रहते हैं। तो ये 0.25 इंच का आई पीस है जो कि इस टेलीस्कोप में लगेगा। ये देखो इसका छेद देखो एक बार, इसका जो छेद है वो इतना है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए यही बता देता हूँ डस्ट कैप की तरह। तो ये मान लो आई पीस हैं दोनों के दोनों, तो ये देखो ये 0.25 इंच का आई पीस है, बट ये 1.25 इंच का आई पीस है। आई पीस नहीं है ये, डस्ट कैप है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो देखो ये छोटा है पर ये बड़ा है, तो यही फ़र्क रहता है। ये देखो इसकी जगह इसको रखो, इसकी जगह इसको रखो, तो अब लग रहा है कि नहीं सही। ये छोटा 0.25 इंच, ये बड़ा 1.25 इंच। एक 2 इंच के रहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़े रहते हैं, तो वो तो है नहीं मेरे पास, अगर वो होता तो ज़रूर दिखाता। इसको लगा देते हैं क्योंकि धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, बाकी मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। तो यही फ़र्क रहता है। अगर तुम्हें 2 इंच के आई पीस देखने हैं तो वो ऑनलाइन देख सकते हो तुम। तो बस इधर तो ये सैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, और इधर क्या है, ये तो टेलीस्कोप के बारे में लिखा है, ये तो स्पेस वगैरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे सैटर्न के बारे में लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए हैं। यहाँ पे ये सारे स्टार के बारे में लिखा है, ये सारे स्टार के बारे में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब सारे स्टार के बारे में, सारे के सारे स्टार के बारे में। और ये डायग्राम मैंने बनाया था अपने पिछली वीडियो में, तुम्हें बताया होगा मैंने डायग्राम। तो इसको रख देते हैं, अब करते हैं ज़रा प्रैक्टिकल। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी कॉपी खोल के रखता हूँ। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये ढीला है, ये जो नट है ये ढीला है, इसको टाइट कर देते हैं। टाइट हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने बंद क्यों कर दिया, मेरे को खोल के रखना है। ओके, तो चलो इसको हटाओ, डायग्राम खोलो दोबारा से वही वाला, इसको रखो यहाँ पे, टॉर्च इधर लाओ तुम, अरे इधर बैठ, अरे यार कति बढ़िया। तो जैसा कि इसके तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे लेंस था, इस टेलीस्कोप में भी लेंस है। ये मान लो ये जो लेंस है, ये लेंस ये वाला लेंस है। तो ये जो लाइट है इसके अंदर से जा रही डायगोनल में टकरा रही है, तो ये जो लाइट है इधर से टकरा रही है, और ये है डायगोनल इधर जा रही है। प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, मेरे पास टॉर्च है एक, इसको ऑन कर लेते हैं, और बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करना। ओके, तो मैंने गेट ही लगा दिया है। हाँ, तो ये टॉर्च में यहाँ से मान के चलो कि ये लाइट है कोई भी ऑब्जेक्ट की, मैं लेंस में लगा रहा हूँ, ये लाइट आएगी इस तरफ से, ये देखो ये चमक रही है, ऊपर की दिखेगी शायद से, नहीं ऊपर नहीं दिख रही, ये दिख रहेगा इसी, देखो ये दिख रही है लाइट, ये देखो ये लाइट जो है इधर से आई, ये ट्यूब के अंदर से होते होते गई और गई डायगोनल में। यहाँ पे मिरर लगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये क्रैक वाला, ये मिरर वाला है। तो ये जो मिरर है इससे टकरा के लाइट इधर आती है, इधर से हम लोग देखते हैं, इधर से ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ये है लेंस से लाइट गई अंदर, अंदर से गई डायगोनल में, डायगोनल से गई हमारे आँख में। तो ये कुछ ऐसे ही रहता है एक सीन। हाँ, ये देखो ये रही लाइट, ये देखो ये रही लाइट। तो अब एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप तो तुम समझ ही चुके हो। तो बस ये तो बहुत ईजी था, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो ये तो तुम समझ गए हो। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा बहुत, एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, शुरुआत में तुम्हें लग सकता है ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसको निकाल देता हूँ मैं, डस्ट कैप वगैरह, अब मैं डस्ट कैप निकालनी पड़ेगी। ओके, तो फोकसर ऊपर कर रहा हूँ। तो जैसा कि तुम अंदर देख पा रहे हो, एक मिरर लगा हुआ है 76 mm का, जो कि गंदा हो रखा है, इसको साफ करना पड़ेगा। एक ये है मिरर, एक ये मिरर है, एक अंदर मिरर है। तो दोनों मिरर को कॉलिमेशन भी करना पड़ता है। उसका कॉलिमेशन तो मैंने करके बता दिया है तुम्हें एक वीडियो में, नहीं देखी तो वो भी देख लेना। इस टेलीस्कोप का कॉलिमेशन अभी तक नहीं बताया तो वो बता दूंगा। तो अब वापस से अपनी ले आते हैं टॉर्च, ये रही टॉर्च। तो जैसा कि पहले डायग्राम में देखते हैं, तो जैसा कि हमने देखा था, लाइट आ रही है यहाँ से जा रही है इधर, ये मिरर पे, ये मिरर से जा रही वापस दूसरे मिरर पे, दूसरे मिरर से हमारी आँख पे। तो समझ जाओ, ये जो लाइट है ये जाएगी वो वाले मिरर पे, बड़े वाले, वहाँ से टकरा के वापस इस मिरर पे आएगी, इस मिरर से टकरा के इधर आएगी। तो ये जो मिरर है ना, ये 45 डिग्री एंगल में टेढ़ा है। तो देखो ये जो चमक रहा है ना, ये मिरर, हाँ तो ये यही मिरर है, सेकेंडरी मिरर बोलते हैं जिसको हम। और ये पीछे जो दिख रहा है 3 लाइन वाला, ये वो वाला मिरर है, वो पीछे वो है ना बड़ा वाला मिरर। तो एग्जांपल के लेते हैं, ये लाइट मैंने चमकाई, वो मिरर पे जाके पड़ी, मिरर से टकरा के इस वाले मिरर पे आई, टकरा के लाइट, ये देखो इस वाले मिरर पे आई, और इस मिरर से हमें दिख रही है लाइट, देखो ये देखो ये इस वाले मिरर पे आ गई लाइट। बल्कि मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बिल्कुल कॉलीमेट कर रखा है इसको, ये देखो कॉलिमेशन देखो इसका, कितना बढ़िया कॉलिमेशन हो रखा है। प्रॉपर कॉलिमेशन नहीं है, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा अच्छे से, मेरे को करना आता है पर कर नहीं पाता मैं। तो ये जो अंदर वाला मिरर है उस पर लाइट जाके इस वाले मिरर पे आ रही, इस वाले मिरर से जाके इस लेंस मतलब इस वाले मिरर से हमको दिख रही है। यहाँ पे फंसाते हैं हम लोग आई पीस,
तो ये दोनों टेलीस्कोप समझना ईजी है। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है टेलीस्कोप वगैरह के बारे में तो तुम तो बिल्कुल बस ये वीडियो अभी जो मैंने 11 मिनट की वीडियो जो तुमने देख ली होगी ना, मतलब 11 से ज़्यादा ही होगी, पर अभी तक जो तुमने समझा ना वो तुम एक बार ही में समझ के देखोगे। और अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से मैंने बहुत आसानी से समझाया है ये तुम्हें। इतना आसानी से कोई ने भी नहीं समझाया पूरे यूट्यूब पे। मतलब इंग्लिश में समझाए हैं बहुत सारे लोगों ने, पर इंग्लिश में यार, हिंदी में कौन समझाता है? हिंदी में मैंने समझाया। तो अब बढ़ते हैं कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप पे। कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप का भी एग्जांपल मैं इसी से ही दे देता हूँ। तो कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप में क्या होता है, सेम टू सेम इस टेलीस्कोप जैसा ही है, बट ये जो मिरर है ये मिरर नहीं लगा रहता उसमें। तो सीधा जो लाइट रहती नहीं, मतलब लगा रहता है ये, पर ये मिरर थोड़ा एकदम प्लेन रहता है ऐसा। तो जो वो बड़ा मिरर है ना उस पर लाइट जाएगी, इस पर आएगी, वापस से जाएगी वो जो ये जो बड़ा मिरर है ना इसके, अरे एक सेकंड फोकस है ऊपर वो, हाँ। तो वो जो बड़ा मिरर है ना उधर उसके बीच में एक मिरर होगा, उसके बीच में एक मिरर होगा इसी के जैसा, समझे? तो वो बड़े मिरर को गई, बड़े मिरर से इस मिरर पे आई, इस मिरर से टकरा के वापस उसी मिरर के बीच में गई। तो उधर से जाके एक इधर मिरर लगा रहता है, इधर डायगोनल लगा रहता है इसके जैसा डायगोनल लगा रखा है इधर। तो मतलब एक से मैं निकाल के बता देता हूँ, हाँ। तो ऐसा लगा रहता है। तो ये इधर मिरर लगा है, ठीक है, बड़ा वाला। उधर से टकरा के जाएगी इस मिरर पे, ये जो छोटा मिरर है इस पे जाएगी, इस पे टकरा के दोबारा आएगी, और फिर यहाँ पे ये डायगोनल लगा रहता है। ये जो आगे दिख रहा है ये नहीं लगा रहता है, ये डायगोनल लगा रहता है। तो यहाँ से लाइट आते आते इस डायगोनल पड़ के फिर तुम्हारी आँख में जाएगी। मतलब समझो ऐसा रहता है कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप। और अगर नहीं समझे हो तो मैं एक और बार समझा देता हूँ, बहुत आसानी वे है, ठीक है। तो बड़ा मिरर है, सारी लाइट गई बड़े मिरर पे, बड़े मिरर से टकरा के इस मिरर पे आई, इस मिरर ने दोबारा से लाइट को वहीं भेजा, बस वो मिरर के बीच में भेजा, बिल्कुल बीच में, उसके बिल्कुल सेंटर में, वो बड़े वाले मिरर के बिल्कुल सेंटर में दोबारा से भेजा इस मिरर ने, छोटे वाले। वहाँ से टकरा के लाइट आई इधर से हमने डायगोनल को देखा, डायगोनल में हमको दिख रहा है सामने का नज़ारा पूरा का पूरा। तो बस इतना ही रहता है। पर इसमें क्या रहता है, कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप इसी टेलीस्कोप जैसा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए इसी टेलीस्कोप जैसा है, पर वो इतना लंबा नहीं होगा, वो छोटा होगा, इतना होगा या तो इतना होगा, वो इतना लंबा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है। पहले उस मिरर पे गई, उधर से इधर आई, इधर से वापस उधर गई, फिर हमको दिख रही है, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, बस इतना है इसमें दो है, इधर से गई वो बड़े मिरर पे, इधर टकरा के हमारी आँख में लग गई। ये बहुत सिंपल है, पर उसमें थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। इधर गई बड़े मिरर पे, इधर टकराई, फिर वापस उधर गई। तो ये रहता है कैथोड डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप। समझे कि नहीं भाई? मैं कोचिंग खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? चलो इसको रख देते हैं। अब हम समझेंगे एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मैं तुम्हें मोबाइल में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बुझ गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मैं तुम्हें मोबाइल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास है नहीं भाई, मेरे पास है नहीं, इसके कारण। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप तो बहुत बड़े रहते हैं। चलो मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। अरे हटो यार, काम की बात चल रही है इधर। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, एनेबल वाईफाई, एनेबल नेटवर्क, वीपीएन। 2 मिनट गाइस, मैं कनेक्ट करता हूँ वाईफाई। ओके, तो बोलते ही कनेक्ट हो गया वाईफाई। तो यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। वैसे मुझे पता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में, पर मैं तुम्हें अब कहाँ से बताऊँ, तो इसके कारण मुझे इधर से खोल के देना पड़ रहा है तुम्हें, तो यहाँ से ईजी हो जाएगा तुम्हारा काम। तो एशिया लार्ड लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है नैनीताल में है। कहाँ पे है? एरिस ऑब्जर्वेटरी। तो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता क्या है, इसकी इमेजेस खोल के बताता हूँ मैं, इमेजेस से ही हमें को काम है। तो ये जो परात दिख रही है इसके नीचे है, या तो इसमें 2 मटेरियल डलते हैं, या तो मर्क्यूरी डलता है, और या तो फिर ऐसा कोई लिक्विड मेटल डलता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। देखो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ, तो मान लो इधर से लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर, इसको घुमाया जाता है, इसके नीचे चक्की है, उसके ऊपर लिक्विड डालते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करे लाइट को। मतलब नॉर्मल लिक्विड नहीं रहता है, वो मर्क्यूरी वगैरह रहता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सिल्वर टाइप। तो वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको घुमाते हैं तो वो कर्व शेप ले लेता है। कर्व मतलब एक मिरर जैसा, मतलब लेंस जैसा, मतलब ऐसे ही टाइप का रहता है। तो जब वो घूमता है तो सारी जो लाइट रहती है उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। तो कुछ ऐसा रहता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं और ईजी वे में समझाने की ट्राई करता हूँ। तो ये देखो, ये एक इमेज है, अगर ये लोड हो गई तो बढ़िया, नहीं तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं यार, लोड हो जाए जल्दी, बहुत टाइम ले रही है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पढ़ना भी है मैं आगे। ओके, अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं जानना है मुझे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में बताना है। ओके, कुछ भी नहीं है इधर, मैंने सोचा ये देखो, तो ये टेलीस्कोप रहता है, इसको घुमाया जाता है। देखो ये पानी है ना, ये इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग, हाँ, इसको घुमा रहे हैं, ये देखो ये लिक्विड टाइप है, इसको घुमा रहे हैं
तो जब ये घूमता है ना तो ये घूम घूम के एक लेंस मिरर टाइप लगा बनाता है। तो ये देखो कैसी इमेजेस लिए हैं इससे, गैलेक्सी वगैरह हैं, ये आई नेबुला है, आई नेबुला की रिंग नेबुला जो भी है वो मैं याद नहीं रखता भाई फालतू। ये देखो इधर देखो, इधर एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, ठीक है, ये लाइव नहीं है, ये वीडियो ही है। तो ये देखो ये एक ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये ऐसा ये मतलब ऐसा मर्क्यूरी टाइप लिक्विड है, मर्क्यूरी है तो फिर और इसके जैसे एक और लिक्विड रहता है, वो वाला लिक्विड है। तो वो सारी लाइट को जो है हमारे को भेज रहा है। ये देखो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये रहता है एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसमें लिक्विड लगा रहता है, उसको घुमाते हैं, वो कर्व शेप ले लेता है और फिर उसके बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे वही कैटेड ऑप्टिक टेलीस्कोप जैसा ही है, ये लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके एक और छोटे उसमें भेजता है, फिर वापस लाता है कैमरे के सेंसर में भेजता है। तो ये कुछ ऐसा रहता है। तो ये था एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। ये देखो एक और डायग्राम है इसका, एक और डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, मतलब बस लाइक सब्सक्राइब करके चल जाना, क्योंकि तुम तो कुछ करोगे है नहीं, मेरे को पता है लाइक सब्सक्राइब तुम करोगे नहीं, इतना ज्ञान दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे यार तू भगना यार, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, तुम सब्सक्राइब लाइक तो करोगे नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हारी फ़ायदे की सोचता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। तो अगर तुम्हें ये ज्ञान अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, कौन कौन भग रहा है, अभी भगो मत, अभी वीडियो एंड नहीं है। ये डायग्राम खोलना है यार मुझे, ये डायग्राम नहीं खुल रहा जी, ये डायग्राम खोलना है मुझे। तो इधर डायग्राम देख सकते हो, ये देखो ये है लिक्विड, ये ऐसा कर्व हो जाता है, जब इसको घुमाया जाता है ना तो ये ऐसा कर्व हो जाता है, ये देखो ऐसा कर्व हो जाता है। तो सारी लाइट को वो सेंटर में बीच के और भेज देता है उसमें लेंस में, मतलब आई पीस में, वो आई पीस नहीं सेकेंडरी मिरर पे, सेकेंडरी मिरर भेजता है हमें कैमरे में, समझे। तो ये रहता है एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये हमारे नैनीताल में है। अब बस तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जाना है यूट्यूब में, जाना है तुम्हें यूट्यूब ऑल में जाके, यूट्यूब होम, ओके। तो तुम्हें जाना है यहाँ से यूट्यूब में, कैमरा बंद हो गया क्या, नहीं चालू। तो यहाँ पे जाके तुम्हें क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है ओके लॉर्ड एस्ट्रो इंडिया, एस्ट्रो में टी नहीं लगाया, लॉर्ड एस्ट्रो इंडिया सर्च करना है, ये आ जाएगा मेरा चैनल। इधर से जाके इसको बस सब्सक्राइब कर देना है। और ये खोल दिया हमने एक बार में, ये देखा मेरा दिमाग। तो ये देखो सब्सक्राइब हो रखा है, तो ये मेरी आईडी है, मैंने इससे सब्सक्राइब कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि मेरी आईडी इसलिए सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये देखो 104 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। तो मैं ये बताता हूँ, अब थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। जाओ मत अभी मत, अरे कौन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ अभी, बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्यों है ना, ये तो फालतू, इसको देखना है मत देखना है को, उसका कोई काम नहीं है, बाकी मज़ा आएगा इसमें। इक्वेटोरियल एजिमथ, इसमें मैंने 4 माउंट के बारे में बताया है, सैटर्न कैप्चर किया था। इसमें इक्वेटोरियल माउंट को पूरा डिटेल में, एकदम बिल्कुल डिटेल, इतना डिटेल कि कोई यूट्यूब पे ढूंढ ले तो उसको मिलेगी नहीं, इतना डिटेल में इसको बताया मैंने। ये हमारे नए टेलीस्कोप की अनबॉक्सिंग है। और अब बाकी तो तुम ढूंढ लोगे, बस इतना बताना था। सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जो है ना, इसको पर्सनलाइज मत करना, इसको ऑल पे दबा देना। इसको ऑल पे दबाओगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, मतलब तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज एक बारी में मिल जाएंगे, और वो भी सबसे पहले। तो तुम तुम्हारे दोस्त को चिढ़ा सकते हो, देख भाई मेरे पास ये है, तेरे पास है क्या, तेरे पे नॉलेज है क्या, ऐसा करके चिढ़ा सकते हो तुम। तो बस इतना ही था वीडियो, ओके मैं कैमरा मोड़ता हूँ। ओके तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था, मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया तुम्हें। अब ये ज्ञान को कभी भूलना मत, और यार भूले हो कैसे यार, इतना सारा ज्ञान दिया, इतना बढ़िया ज्ञान दिया, इसको भूलना मत प्लीज़। या तो भूल जाओगे तो ये वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, कैटाडाप्टिक टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये 4 टेलीस्कोप मैंने डन कर दिए हैं। अब तुम्हें ये हमेशा याद रखेंगे, और इतना सिंपल वे में समझाया, इतना सिंपल वे में कोई नहीं समझ सकता, इतना सिंपल वे समझाया। तो यार इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए, सोचो यार इतनी मेहनत की है, तुम जरा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, करो अभी करो, अभी चाहिए मुझे, प्लीज़ कर देना। इतनी मेहनत, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और तुम पूरे यूट्यूब पे छान मारो, ऐसी वीडियो तो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, वो भी हिंदी में, तुम्हारी खुद की भाषा में, जो तुम समझ पा रहे हो, उसमें कितनी बड़ी चीज़ है। बड़े यूट्यूबर ने इसको कवर नहीं किया, पर मैंने कवर किया है, तो सब्सक्राइब लाइक बनता है, ठीक है। तो बस आज लेता ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और एक सेकेंड, रामू काका आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं भाई, रामू काका मूड में नहीं है बोलने में, तो बस बाय।